सभी को नमस्कार। मैं पिंकी राठी आपके अपने YouTube चैनल अनंत हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम UCG नेट की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी के सिलेबस में से जो कहानी हमें दी हुई हैं आज उन पर हम चर्चा करेंगे। हमारी जो यूनिट वाइज कहानी दी हुई है, हमारी जो पहली कहानी है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। उसने कहा था, ये हमारे सिलेबस में आई हुई है। उसने कहा था और इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी हैं, जिन 3 कहानियों की वजह से ये काफ़ी चर्चित हुए हैं। सिर्फ 3 कहानियाँ लिखी हैं और उन्हीं से इनको गुलेरी जी को बहुत ही ख्याति प्राप्त हुई है। इनकी जो 3 कहानी है वो हैं उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। इन्होंने 3 ही कहानियाँ लिखी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, जो उनका जो जन्म है वो हुआ था 1883 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में हुआ था। और जो उसने कहा था कहानी, जो इनकी काफ़ी चर्चित कहानी है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1915 ईस्वी। और इनके कुछ निबंध हैं, कछुआ धर्म, मोरिसी मोहिक उठाव इनके निबंध हैं। और इन्होंने मासिक पत्रिका समालोचक का संपादन किया है। और उसने कहा था कि विषय में कुछ हम जान लेते हैं। उसने कहा था जो इनकी कहानी है वो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। उसने कहा था जो है ये केवल मनोरंजन न हो के इसमें उदांत प्रेम का प्रस्तुतिकरण गुलेरी जी ने प्रस्तुत किया है। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस कहानी में स्वर्गीय प्रेम झांक रहा है, निर्लज होकर पुकार नहीं रहा। ये इनकी जो शुक्ल जी ने इस कहानी के ऊपर अपने जो विचार दिए हैं वो इन्होंने ये कहा है कि इस कहानी में स्वर्गीय प्रेम झांक रहा है, निर्लज होकर पुकार नहीं रहा। ये पंक्ति हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो विषय वस्तु रहेगी, इसमें प्रेम का आदर्श स्वरूप दिखाया गया है। प्रेम मिलन न होकर कुर्बानी इसमें दिखाई गई है। और देश प्रेम की भावना दिखाई गई है इस कहानी में। और जो इसकी कथा वस्तु है वो है अमृतसर में एक लड़का और एक लड़की के ऊपर इसकी कथा चित्रित की गई है। इसके जो मुख्य पात्र हैं, इसका जो मेन नायक है वो है लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, हजारा का जो बेटा है बोधा सिंह, और वजीरा सिंह इसके मुख्य पात्र रहेंगे। अगली कहानी हम देख लेते हैं। अगली हमारी कहानी है जैनेंद्र की कहानी है, जो हमारे सिलेबस में है। नेट के सिलेबस में जो कहानी है अपना अपना भाग्य, यह एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई एक कहानी है, अपना अपना भाग्य। और ये जो कहानी है जैनेंद्र की अपना अपना भाग्य, ये इनके जो वातायन कहानी संग्रह है उसमें ये संकलित है और ये संवाद शैली में लिखी गई है। और इस कहानी में एक मार्मिक ढंग से गरीब बच्चे का चित्रण किया गया है और वो जो अंत में जाकर वो सर्दी से मर जाता है। कहानी में एक गरीब बच्चे का चित्रण किया गया है और व्यंग्यात्मक शैली इसमें पाई गई है। और नैनीताल में घूम रहे जो वकील दोस्तों की इसमें कहानी है। विषय 3 तरह के बच्चे का इसमें वर्णन किया गया है। अंग्रेजी स्त्री और भारतीय स्त्री में इसमें अंतर बताया गया है कि दोनों में क्या अंतर है, उनकी वेशभूषा को लेकर, उनके रहन सहन, उनके सोच विचार को लेकर। भारतीय मनुष्य की मानसिकता के बारे में इसमें बताया गया है और गरीबी का चित्रण इसमें किया गया है। और गरीब बच्चे के का चित्रण, उसका मार्मिक ढंग से चित्रण है, तो गरीबी का चित्रण इसमें किया गया है। और भाग्य के भरोसे छोड़ने की प्रवृत्ति इस कहानी में देखी जाती है। अगली हमारी कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की, जो कहानी हमारे नेट के सिलेबस में है उसका नाम है आकाशदीप। ये पवित्र प्रेम पर आधारित ये कहानी है। इसमें एक असफल प्रेम कहानी को अत्यंत मार्मिक ढंग से उकेरा गया है। इसमें आदर्शवादिता देखने को मिलती है और यह नायिका प्रधान जो है प्रेम कहानी है। और इसके जो मुख्य पात्र हैं वो है चंपा, मणिभद्र और बुद्धगुप्त। विषय नारी के अंतर्द्वंद मनोदशा का जिसमें चित्रण किया गया है और प्रेम और घृणा का इसमें चित्रण किया गया है।
चंपा और बुद्धगुप्त इसमें नायक और नायिका का काम करते हैं, और जो मणिभद्र है वो इसमें एक खलनायक का इसमें काम करता है। अगली हमारी कहानी है, कमलेश्वर की कहानी है हमारी, राजा निर्बंसिया। ये परंपरागत स्रोत के साथ ये लिखी गई है कमलेश्वर जी ने, राजा निर्बंसिया। और इसके जो मुख्य पात्र हैं वो है जगपति, चंदा, बच्चन सिंह है जो कंपाउंडर हैं, और इसमें है राजा और रानी। इसके जो विषय हैं वो है हमारे दाम्पत्य जीवन की इसमें समस्या को दिखाया गया है। स्त्री की स्त्रीत्व की भावना को इसमें दिखाया गया कि वो अपनी पति के लिए स्त्रीत्व मतलब सती भी हो सकती है। और पुरुष के दो रूप दिखाए गए हैं, और स्त्री जीवन की त्रासदी का इसमें चित्रण किया गया है। और जो ये राजा निर्बंसिया इनकी कहानी है, जो इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था, ये हुआ था 1957 ईस्वी में। और जो कमलेश्वर जी हैं वो नई कहानी आंदोलन के संस्थापकों में से रहे हैं। जो इसमें जगपति है, ये जो चंदा है, जगपति है ये चंदा का पति है, चंदा और जगपति दोनों पति पत्नी हैं। बच्चन सिंह कंपाउंडर है, जो कस्बे में अस्पताल है उसके ये कंपाउंडर हैं। और जो राजा निर्बंसिया कहानी है ये कस्बाई जीवन पर आधारित कहानी है, एक कस्बे के जीवन को आधार बनाकर लिखी गई ये कहानी है। इसमें एक ही समय में पुराने तथा आधुनिक युग की दो कहानियों को साथ साथ लिया गया है। अगली हमारी कहानी है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी हमारे सिलेबस में है, और यह कहानी नई कहानी के दौर की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। 1956 इसका जो रहेगा प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी। 1960 परिंदे कहानी इनका एक संग्रह भी है। हमारे सिलेबस में जो है वो परिंदे कहानी है, और जो कहानी संग्रह है इनका वो परिंदे है। ये इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये हुआ था इसका 1960 ईस्वी में। और इसके जो मुख्य पात्र हैं वो रहेंगे लतिका, गिरीश नेगी, सुधा, फादर, एलमंड, ह्यूबर्ट और कमरुद्दीन जो नौकर है। और इसका जो विषय है वो है परंपरा रूपी स्त्री की सोच इसमें बताई गई है। प्रेम का इसमें त्रिकोण चित्रण किया गया है। नारी मन स्थिति का चित्रण इसमें किया गया है। स्त्री मन के पर्दे खोलती है। और जो निर्मल वर्मा है इनके जो कहानी संग्रह है परिंदे, उसमें 7 कहानियां हैं। आप नोट डाउन कर सकते हैं, भी आप कॉपी पेन लेके बैठे अपने नोट्स खुद भी बना सकते हैं। इसमें मैंने जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो लिखी गई है। जो मैं बता रही हूँ आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। नोट डाउन करेंगे तो आपको अपने नोट्स बनाने में काफ़ी सहायता मिलेगी। और आप सुनते रहें, समझाना मेरा काम है, और आप ऐसे ही लिखते रहें। और इसमें जो 7 कहानियाँ हैं हमारे प्रकाशन जो परिंदे प्रकाशन हुई थी इसकी कहानी संग्रह, इसमें 7 कहानियाँ हैं, उनको हम देख लेते हैं। उनके नाम आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके नाम है अंधेर में, तीसरा गवाह, डायरी का खेल, माया का मर्म, पिक्चर पोस्टकार्ड, सितंबर की एक शाम, और लास्ट इसमें जो कहानी है वो है परिंदे। इसमें कुल 7 कहानियाँ हैं जो हमने पढ़ ली हैं। और इसके पात्र जान लिए थे। लतिका जो इसकी मेन नायिका है लतिका है, और एक पहाड़ी स्कूल में ये वार्डन का काम करती है। जो इस कहानी में यह कुमाऊं के कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका भी हैं। और कहानी में उस समय का जिक्र है जब सर्दी की छुट्टियां होने वाली हैं और हॉस्टल खाली होने का समय आ गया है। और इस कहानी में जो निर्मल वर्मा की जो है मनोवैज्ञानिक सूझबूझ उभर कर हमारे सामने आई है। और इस कहानी का जो मुख्य कथन है जो डॉक्टर मुखर्जी द्वारा लतिका से कहा गया है वो है, सभी औरतें बेवकूफ़ होती हैं। कभी कभी पेपर में कथन आ जाता है कि ये कथन किस पात्र ने किस पात्र को बोला है, और कहानी का नाम भी पूछ लेता है। तो डॉक्टर मुखर्जी ने लतिका से कहा है कि सभी औरतें बेवकूफ़ होती हैं। ये कौन सी कहानी? परिंदे कहानी का कथन है जो डॉक्टर मुखर्जी ने लतिका से कहा है। अगली हमारी कहानी है कृष्णा सोवती, सिक्का बदल गया।
इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो रहेगा 1948 ईस्वी में। और ये जो सिक्का बदल गया जो कहानी है ये प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और इसके जो मुख्य पात्र हैं वो हैं शाहजी, सहानी, शेरा, रसूल, थानेदार दाऊद खां, हसैना, मुल्ला इस्माइल, बैगू पटवारी। और यह जो कथा है यह जबलपुर शहर की एक कथा है। इसमें जो सहानी है, सहानी जो स्त्री है वो विधवा है, उसे लूटने का एक प्लान बनाया गया है। वो किसी को कुछ कहती नहीं है। जो कल तक अपने थे उसके लिए, उसके पति जब तक जीवित था, उसका पति जीवित था तब तक जो उसके अपने थे आज वे भी उससे नज़रें नहीं मिला रहे। आज उसकी स्थिति ऐसी हो गई है उसके पति की मृत्यु के बाद, वो विधवा होने के बाद के जो अपने थे उसके वो भी आज उससे नज़र नहीं मिलाते। और इसकी विषय वस्तु जान लेते हैं। परिवर्तन का आधार देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। विधवा नारी के पराधीनता का मनोवैज्ञानिक इसमें चित्रण किया गया है। शोषक और शोषित का संघर्ष इसमें दिखाया गया है और वर्ग संघर्ष का इसमें चित्रण किया गया है। बहुत ही अच्छी चर्चित कहानी है, ये मैंने पढ़ी थी तो काफ़ी अच्छी कहानी है ये। अगली हमारी कहानी है ज्ञानरंजन की कहानी है हमारी पिता। पिता जो कहानी है इसका जो विषय है वो है मानवीय जीवन व्यवस्था का इसमें चित्रण किया गया है। गर्मी के दिनों की पीड़ा इसमें बताई गई है। पिता पुत्र के रिश्ते की जो दूरियां हमारे समाज में बनती आ रही हैं उस चीज़ को इसमें दर्शाया गया है। और घर का जो कर्ता पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है उसके बारे में इसमें बताया गया है। और पिता के जीवन का साथ एक परिवार में पिता की क्या अहमियत होती है, उसके सभी के जीवन में, एक पुत्र के जीवन में, एक बेटी के जीवन में, ये सब चीज़ें उसमें दिखाई गई है। पिता जो कहानी है ज्ञानरंजन के द्वारा लिखित। ये थी आज की हमारी कुछ चर्चित कहानियाँ जो हमारे सिलेबस नेट में आई हुई हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये काफ़ी समझ आई होंगी और अपने नोट्स तैयार कर लें आप। और आगे हम इनसे नेक्स्ट जो कहानियाँ हम उन पे चर्चा करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए।